वैसा फाइनली अब दो फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा लगता ये है ईरान को, क्योंकि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है। ऑब्वियसली डायरेक्टली तो रिटेलिएट नहीं कर रहा ईरान, लेकिन जो अमेरिकी वेपनरी है वो भी इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका बजाते खुद इसका हिस्सा बन चुका है। तो क्या लगता है कौन पहले एग्जॉस्ट होगा दोनों एडवर्सरीज़ की तरफ से, इजराइल और ईरान को अगर कंपेयर करें? और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, आपको लगता है कि ये अचीवेबल हैं, या फिर एक लंबी जंग जिसमें एक स्टेलमेट की कंडीशन रहेगी वही चलता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अमेरिका और इजराइल के पास तो बहुत ही ज़्यादा वसाइल हैं और अमेरिका की सपोर्ट होना और इजराइल को और मुस्तकिल उनको हथियारों की फरहमी, तो इसका मतलब है कि ईरान के लिए एक मुश्किल वक्त है। और इस वक्त भी मुश्किल वक्त है। ईरान के पास 1700 से 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल एक अंदाजे के मुताबिक हैं। ईरान की रेजिलियंस, ईरान की हज़ारों साल की तहजीब, वो एक अलग बात है। लेकिन ईरान के साथ कौन से खलीजी रियासत खड़ी हुई है, कौन से अरब ममालिक खड़े हुए हैं? ईरान के दो बड़े जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, रशिया, जहां पर आज अब्बास अकराची साहब की मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन से, और दूसरा चाइना। चाइना के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक अलायंस है और 20 साल का स्ट्रेटेजिक अलायंस है रशिया के साथ। क्या जब अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो क्या ये ईरान के साथ खड़े होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूं कि ईरान की जो एग्जिस्टेंस है, ईरान की जो बका है, वो खलीजी रियासतों, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ढाल के तौर पे काम भी कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता और ईस्ट के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक दीवार थे। गो के मुझे और आपको बहुत इख्तलाफ हो सकते हैं इंसानी हकूक के, ख़वातीन के हकूक के हिसाब से, वहाँ के रिजीम के जो एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है इस्लाम का, वो नाफिज करने का। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने एक रेजिलियंस शो की है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इजराइल के लिए सख्त इकदाम, ये जवाबी कार्रवाई के बगैर कोई चारा नहीं है। जवाबी कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? दो सिर्फ ऑप्शन मुझे नजर आती हैं, मेरा जो अंदाजा है। एक तो ये कि बहरीन के अंदर जो अमरीकी फौजी अड्डा है, क्योंकि वहां पे सुन्नी हुकूमत है और अक्सरियत में शिया पॉपुलेशन है, वहां पर अफोर्ड कर सकते हैं। खलीजी रियासतों में नहीं कर सकते। ना सिर्फ वो अरब ममालिक के अंदर जो फौजी अड्डे हैं वहां पे कर सकते हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई मैं समझता हूं ईरान करेगा, और उसके बाद कई महीनों के बाद ये हो सकता है कि मुज़ाकराती मेज पर आए। लेकिन एक बहुत बड़ा और मुश्किल रास्ता है ईरान के लिए भी, और खासतौर पे ग्लोबल साउथ या मुस्लिम ममालिक। डिफिकल्ट फेज। अवैस साहब, एक और चीज़ जो पब्लिक ओपिनियन रहती है अमेरिका में हमेशा से, जिस तरह वियतनाम वॉर की अभी बात हो रही थी, उस वक्त भी बहुत प्रेशर था, अमेरिका के अंदर से भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब आकर जो द इकोनॉमिस्ट का सर्वे है 17 जून का, वो कहता है कि तकरीबन 16% सिर्फ लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो कि हिमायत करते हैं अमेरिका के इस जंग में दाखिल हो जाने की, 60% अपोज करते हैं, और इवन 53% जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी इस इनिशिएटिव के ख़िलाफ़ हैं। तो ये डोमेस्टिक प्रेशर कितना चेंज कर सकता है अमेरिकन पॉलिसी को, या आपको लगता है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, इस वक्त तो काफ़ी प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप पे। खुद जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं ट्रंप के, जो कल्ट फॉलोइंग है, उनका तो यही मानना था, और वो ये प्रेशर डाल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पे कि आपने तो कहा था कि गैर मुल्की जंगें नहीं लड़ेंगे बाइडेन की तरह या डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह, आप तो वो पैसा जो है वापस लाएंगे अमेरिका। और आपने ये इशारा भी इस तरह दिया और रिफ्लेक्ट भी कर रहा था जब आप कतर और यूएई और सऊदी अरब के दौरे के बाद $100 of billion आप जो है अपनी झोली में लेकर आए अमेरिका। लेकिन ये क्या, आप यूक्रेन और रूस की जंग भी आपने, पीस इनिशिएटिव जो आपने लेना था वो वहां पे भी नहीं हुआ अमन, और अब आप मशरिक़ वस्ता में कूद रहे हैं। क्या आपने शाम का हाल नहीं देखा? क्या आपने इराक का हाल नहीं देखा? क्या आपने अफगानिस्तान का हाल नहीं देखा? तो ये आप जो रजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, कैसे आप गैर मुल्की जंग के अंदर हो सकते हैं? प्रेशर जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में इजराइल की सपोर्ट है, कांग्रेस के अंदर भी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में भी। तो मैं ये समझता हूं कि ये ओपिनियन इतनी मैटर नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो कल्ट फॉलोइंग है वो रहेगी। और दूसरी जानिब मैं आपको जो ठीक है, अब ऐसा एक और सवाल मेरा ये था कि ये जो इंटरनेशनल रिस्पांस है, यूएन का अगर हम रिस्पांस देख लें तो वही एक जो रस्मी जुमले होते हैं कि ये अग्रेशन है और इससे दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ जाएगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि ये लीग ऑफ नेशंस की तरह की एक सूरत हाल बन गई है कि इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन
बिल्कुल पावरलेस दिखाई देता है। वॉर आफ्टर वॉर होती जा रही है और एक डेंजरस जोन में दुनिया दोबारा दाखिल हो रही है, जो कि इंटर वॉर पीरियड था जिस तरह से। आप अग्री करते हैं कि यूएनओ की जो इफेक्टिवनेस है वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है? मुज़म्मिल, इस पर तो आपको एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। जिस तरीके से बैनुल अक़वामी इदारों की जो साख है वो मुतासिर हो रही है और गैर फ़ाल हो रहे हैं, और वो 9/11 के बाद से शुरू हुआ था, जब आपने गुआंतानामो बे के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग कैदियों को रखा था और जेनेवा कन्वेंशन को पामाल किया था। वो उस वक्त की बात है जब आपने यूएन को धमकी दी थी कि आपकी इमारत यहाँ से मुंतकिल कर देंगे, आपका बजट कम कर देंगे, आपके इदारे। अब देख लीजिए, पौने 2 साल हो गए गजा के अंदर जो है, जो जेनोसाइड हो रहा है मासूम फलस्तीनियों का, कितनी दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन आई है लेकिन वो वीटो हो जाती है। इस वक्त जो मौजू है वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ईरान जो इस वक्त तनहा खड़ा है, या ईरान जो कमजोर लगा है इजराइल या अमेरिका को, वो मशरिक़ वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल की वजह से हुआ है। और ये आप देख लीजिए कि जिस तरह बशर अल असद रजीम चेंज हुई, जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह और दूसरे लीडर जो है एलिमिनेट किए इजराइल ने, जिस तरीके से इराक के अंदर उनकी प्रेजेंस कम हुई, तो मुझे लगता है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अस्करी असर रसूख है ईरान का, वो बहुत वीक हो गया है। मुजम्मिल, होगा ये कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से ईरान निकलेगा, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस बढ़ेंगे, और जो अभी हमारे डिफेंस एनालिस्ट साहब कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हुआ है फर्डो फैसिलिटी का, लेकिन स्टॉक पाइल्स कहीं होंगे। और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कह रहे हैं ईरान के कि आप हमसे सारा ले सकते हैं यूरेनियम, लेकिन हमारी नॉलेज नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी लंबी लड़ाई है और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो अज़ाइम है उसको खत्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि न्यूट्रलाइज हो गई है ईरान की जो सारी एम्बिशन है।